मूवी की शुरुआत में हमें मार्स प्लेनेट को दिखाया जाता है और उस प्लेनेट पर नासा के एस्ट्रोनॉट होते हैं और वो लोग मार्स के मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उनको तूफान का वार्निंग आता है और वो लोग उस मार्स के मिशन को कैंसिल कर देते हैं और सब स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं। तूफान काफी तेज और भयंकर होता है। तभी उनके एक साथी को एंटीना के मलबे से चोट लग जाती है और उसका नाम मार्ट होता है। मार्ट उस तूफान में खो जाता है। सबको लगता है मार्ट जिंदा नहीं रहा और सब मार्ट को उस प्लेनेट पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धरती पर ये आदमी भाषण देता है जो उन एस्ट्रोनॉट का लीडर होता है। वो कहता है बदकिस्मती से वहाँ से निकलने के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्ट वाटनी से मलबा टकराया और उनकी मौत हो गई। कहानी में हमें मार्स प्लेनेट को दिखाया जाता है और वहाँ पर मार्ट जिंदा होता है जो रेत में दबा हुआ होता है और उसके पेट में एंटीना घुस गया होता है। वो जैसे तैसे करके अपने कैंप में पहुँच जाता है और उस मेटल के टुकड़े को निकालता है और एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है, हेलो मैं हूँ मार्क वाटनी, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं मर जाऊं तो इसे कोई देख सके। और मार्ट वाटनी का उस ग्रह पर 19वां दिन होता है। अगली सीन में मार्ट वाटनी हमें खाने की कैलकुलेटर करता दिखाई देता है और उसके पास खाने को बहुत कम सामान होता है और फिर उसे एक आइडिया आता है। मार्ट अगली सुबह सारे सोलर पैनल को साफ करता है और अपने कैंप के अंदर मार्स की मिट्टी को लाता है ताकि वो मार्स पर खेती कर सके और सारे एस्ट्रोनॉट की वेस्ट को खाद बनाकर उनको आलू के साथ गाड़ देता है। लेकिन आलू उगाने के लिए मार्ट को रोज 40 लीटर पानी की जरूरत होती है। मार्ट को पानी बनाना अच्छे तरीके से आता है। मार्ट बोलता है हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन में आग जलाओ और आपका पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मार्ट के पास सैकड़ों लीटर हाइड्रोजन होता है जिससे वो बहुत सारा पानी बना सकता है। पहले प्रयास में मार्ट के मुंह से ऑक्सीजन निकलने के कारण वहाँ पर धमाका हो जाता है और अगली प्रयास में वो सक्सेसफुल हो जाता है। 48 दिनों बाद उसको एक छोटा आलू का पौधा दिखाई देता है। उसे देखकर मार्ट बहुत ज्यादा खुश होता है। अगली सीन में ये लड़की मार्स पर सोलर पैनल साफ देखकर हैरान हो जाती है और वो विंसेंट कपूर को फोन करती है जो डायरेक्टर ऑफ मार्स होते हैं और धरतीवासी को डायरेक्टर सेंडर बता देते हैं मार्ट अब भी मार्स पर है और वो जिंदा है। अगली सीन में मार्ट को पता होता है नासा का दूसरा मिशन इरिस 4 है और वो मार्ट से 3200 किलोमीटर दूर है और इरिस 4 को आने में 4 साल लग जाएंगे और मार्स को वहाँ पर पहुँचने में 50 दिन लग जाएंगे। मार्ट उस जगह पर जाने लगता है। मार्ट वापस अपने कैंप में आकर अपने आलू की फसल को निकालता है और दोबारा उन पौधों को वहीं पर गाड़ देता है। मार्ट को वहाँ पर एक डिवाइस मिलता है जो धरती पर लोगों से कनेक्शन बना रहा होता है और अब मार्ट के पास धरती पर मैसेज सेंड करने का एक यंत्र भी होता है। दूसरी सीन में मार्ट के साथियों को बताया जाता है मार्ट अभी मार्स प्लेनेट पर जिंदा है। सभी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं लेकिन उनको एक दुख होता है कि उन्होंने मार्ट को उस प्लेनेट पर अकेला छोड़ दिया। तभी मार्ट का कैंप ब्लास्ट हो जाता है और उसका हेलमेट लीकेज करने लगता है। वो जल्दी से लीकेज को टेप की हेल्प से बंद करता है। मार्ट की आलू की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई होती है। ये देखकर मार्ट काफी दुखी हो जाता है। अगले सीन में मार्ट अपने कैंप को ठीक कर रहा होता है और जहाँ पर लीकेज होता है वहाँ पर सिलिकॉन मार देता है जिससे लीकेज बंद हो जाती है। अब मार्ट एक दिन के भोजन को 3 दिन चलाएगा जब तक धरती से उनके लिए कुछ भोजन ना जाए। सब धरती से मार्ट के लिए भोजन भेज देते हैं। तभी उनका जहाज आसमान में क्रैश हो जाता है और अब उनके पास मार्ट के भोजन भेजने के लिए दूसरा यंत्र नहीं होता। अगली सीन में दिखाया जाता है सारे एस्ट्रोनॉट मार्ट को वापस लाने के लिए अपना दूसरा मिशन छोड़ देते हैं और वापस मार्स के ऑर्बिट में जाने लगते हैं। मार्ट को उस ग्रह पर 461 दिन हो गए होते हैं और मार्ट अपने कैंप को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी मार्ट इरिस 4 तक पहुंच जाता है और वो स्पेसशिप के पार्ट को अलग करने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि उसका स्पेसशिप हल्का हो सके और उस स्पेसशिप में कोई दिक्कत ना हो। और मार्स उस स्पेसशिप से सारे भारी चीजों को बाहर निकाल फेंकता है और स्पेसशिप की छत पर कोई कपड़ा बांध देता है। मार्ट इतने सालों बाद अपने आप को मिरर में देखता है। उसकी हालत काफी बेकार हो गई होती है और वो अपने दाढ़ी बाल को काटता है और उस स्पेसशिप में बैठकर मार्स प्लेनेट को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन मार्ट अब भी अपने साथियों से बहुत दूर होता है। वो अपने सूट में एक छेद कर देता है जिसकी वजह से मार्ट एस्ट्रोनॉट के पास पहुंच जाता है। मार्ट को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 8.0 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।